गीता सार, श्रीमद् भगवत गीता सार, भाग है सप्तम। 6 भागों का वर्णन पहले किया। भगवत गीता में अध्याय 15 श्लोक नंबर 5 भगवान ने सुझाव दिया कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या है? निर्वाण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनवृत्त काम द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तथा। पदमव्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम को ही प्राप्त होता है। जो निर्माण मोह है, इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। उपाधि यानी कि कोई अपने आप को महाशय बनाना चाहता है, कोई अपने आप को शिक्षक बनाना चाहता है, कोई अपने आप को पहुंचा हुआ डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई स्वामी बनना पसंद करता है, कोई गुरु बनना पसंद करता है, तो कोई राष्ट्रपति बनना पसंद करता है, धनवान कहना पसंद करता है, कोई सोचता है कि मैं मंत्री बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं। पिता, ये भी एक उपाधि है, पुत्र भी उपाधि है, रिश्तेदार भी उपाधि है। जब तक हम इनके साथ, इन संबंधों के सहारे, इन उपाधियों के सहारे चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं। तब तक हमारे अंदर मैं बना रहता है कि मैं फला हूं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम तो इस शरीर में रहने वाले एक जीवात्मा है। और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो इस शरीर रूपी मकान में रहने वाला एक जीवात्मा हूं। ऐसा विचार आने पर भी, यानी ऐसा विचार जब हमारे अंदर आएगा कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसी की अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। भगवान की सेवा करना ही भक्ति का अर्थ होता है। भा शब्द बना है भज धातु से, और भक्ति इसमें आगे जोड़ा गया है। तो भा का अर्थ है भज धातु, यानी कि सेवा करना, तन से, मन से, वचन से, कर्म से प्रभु की सेवा करना ही भक्ति का अर्थ होता है। भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी कामनावश इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते कि ये मेरा है, मैं हूं, ये मेरा, वो मेरा, ऐसा मेरा, वो तेरा, तब तक भगवान के धाम यानी कि सनातन धाम को वापस जाने की
कोई संभावना नहीं है। तब तक इसी संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहना पड़ेगा। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में अध्याय 8 श्लोक 21 में कहा गया है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों को के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्रीमद् भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है। भौतिक यानी कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हम फंसे हुए हैं। तो भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना और लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है, इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में श्लोक 5 में बताई गई है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले, अंतकाले मामेव यानी अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अंत में यदि भगवान की याद में हम प्राणों का त्याग करेंगे तो हमें निश्चित रूप से भगवत धाम प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है कि भगवान की याद में जीवन जियो। अंतिम क्षण का कोई पता नहीं होता है कब हमारा अंतिम क्षण आ जाए। यदि हम भगवान के स्मरण में, भगवान के सतत स्मरण में रहेंगे तो हमें फिर चिंता नहीं रहेगी। हमारी मृत्यु कभी भी आ जाए कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम तो भगवान की याद में हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वो कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वो मर जाता है तो निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष यानी कि सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा ये शरीर सच्चिदानंद नहीं है, क्योंकि ये तो नष्ट होने वाला है। उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान और आनंद से पूर्ण है। ये सत नहीं अपितु असत है। हमारा शरीर सत नहीं है, असत है, मिटने वाला है। ये शरीर, इसका जन्म हुआ, बढ़ा और अंत में ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए असत है। असत उसी को कहते हैं जिसकी सत्ता नहीं है, जो नाशवान है। ये शाश्वत शरीर नहीं है अपितु नाशवान है। ये चित नहीं है अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। ये शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है।
इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वो तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी स्वव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार से हमारी उन्नति या अवनति होगी। उन्नति का अर्थ है कि सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और अवनति का अर्थ है कि दुख और संकट प्राप्त होंगे। यदि हमारे कर्म शुभ होंगे, अच्छे होंगे, धर्म में लगे रहेंगे, हम धार्मिक बनेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, दान धर्म पुण्य पाठ पूजन कीर्तन तीर्थ यात्रा ऐसा हम करेंगे तो हमारी उन्नति होगी। और यदि हम नेष्ट कर्म करेंगे, झूठ कपट दगा बेईमानी और बुरे कर्म करेंगे तो हमारी अवनति होगी। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। इस जीवन में हम अगले जीवन को तैयार करते हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमारा अगला जीवन हमें प्राप्त होगा। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। भगवान की याद में यदि हमारी मृत्यु होगी तो भगवत धाम की हमें प्राप्ति होगी। आध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मवादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है ब्रह्म ज्योति यानी कि आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। एकांशेन स्थितो जगत, इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं जिनमें अरबों ग्रह सूर्य और चंद्रमा है, किंतु ये सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रह्म में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है। इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश के प्राप्त होता है, आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों के भक्तों के साथ वो रहता है। अतएव जीव के अंत में, इस जीवन के अंत में आध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं। लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान ये भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराएं नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कुछ अर्जुन को उपदेश किया तो अर्जुन ने क्या कहा, हे प्रभु आपने जो कुछ कहा मैं उसे स्वीकार करता हूं, उस पर विश्वास करता हूं। अतएव जब भगवान ये कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवद गीता में अध्याय 8 श्लोक 6 उस सामान्य सिद्धांत की व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम होता है।
भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अंतमता सुगता, यानी कि मरते समय जिस चीज का हमें चिंतन होगा, जिस चीज का हम स्मरण करेंगे, अगले जन्म में वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन उसमें हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीय शक्तिरिष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं, वे हमारी बुद्धि से परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों और महात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है, जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि बताया जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। गीता में बताया है अध्याय 8 श्लोक 6 में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतः जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचते हैं, सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शरीर से शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा अनेक पत्रिकाएं उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगें, हमें ऐसे साहित्य में लगना है, अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है अपितु ऐतिहासिक लेख है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवियों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और ये सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं कि मेरा धंधा, मेरी खेती, मेरी नौकरी, मेरा दौलत, मेरी सोना चांदी इत्यादि, इसमें सोचने में, यानी भौतिक कार्यों के सोचने में जीव लगा रहता है, पूरा जीवन निकल जाता है। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 भाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र दिया गया और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया, जो श्रीमद् भागवत कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास, अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में अपना मन लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। यदि हम धर्म के साहित्यों को पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे या सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे या भगवान का कीर्तन सुनेंगे, इससे क्या होता है? हमारा मन परमेश्वर की तरफ खिंचता है, हमारा मन परमेश्वर में, परमात्मा में लगता है। और इस प्रकार से निरंतर जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब लंबे समय
हम भगवान के ही साहित्यों को पढ़ते रहेंगे, उनकी ही कथा वार्ताओं को सुनते रहेंगे, जिस संगति में हमारा मन रहेगा, हमारा मन वैसा ही बनता हुआ चला जाएगा। धार्मिक व्यक्तियों की संगति करने से, धर्म की संगति करने से हमारा मन धार्मिक हो जाता है और हम धार्मिक हो जाते हैं। और नेष्ठ और बुरे पुरुषों की संगति करने से हमारा मन भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और नरकों की प्राप्ति होती है, पार दुख प्राप्त होते हैं। भगवान द्वारा सुझाया गया सही यही एकमात्र उपाय है कि विष के फल का विश्वास दिलाते हैं। भगवान विश्वास दिला करके कहते हैं कि मेरे इन वचनों में कोई संदेह नहीं। भगवान ने कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामेवेश संशयः। इसलिए है अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, तुम युद्ध क्षेत्र में है, युद्ध से भाग रहे हैं, लेकिन नहीं, जितने भी मनुष्य इस संसार में हैं तुम्हारी ही तरह ये सब युद्ध में लगे हुए हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध क्या है? कौरव यानी कि दुर्वासनाएं, दुर्योधन, दुर्वासना, और पांडव हैं धर्म के आधार पर चलने वाले, धर्म और अधर्म का युद्ध। ऐसे ही हमारे अंदर धर्म भी है, अधर्म भी है, सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण वेद अस कही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ये हमारे अंदर ही है, सुमति कुमत सबके उर रही, हमारे अंदर ही अच्छे विचार हैं और हमारे अंदर ही बुरे विचार हैं। यदि हम चाहें तो अच्छे विचारों को प्रकट करें, हम अच्छा बने, अच्छा बनने का प्रयास करें, श्रेष्ठ बन जाएं, सद साहित्यों को पढ़ें, जिससे कि जहां भी हम जाएं सर उठा करके जा सकें कि हमें कोई दाग नहीं है, कोई हमें कमी, हमारे अंदर कोई कमी नहीं निकाल सकता। अंत समय पर भी हम जाएंगे तो भगवान के सामने सीना खोल करके, भगवान की आंखों से आंख मिला करके भगवान से कहेंगे, भगवान तुमने हमें ये मनुष्य जीवन दिया, हमने अपने जीवन में, अपने अंदर, अपने मन में, अपनी बुद्धि में कोई भी बुरा विचार नहीं सोचा, कोई दाग नहीं लगाया है। तुमने जैसा दिया उसका हमने उपयोग किया, अच्छे विचार, आपका भजन, आपकी भक्ति, धर्म, दान, पुण्य, ऐसा मैंने जीवन जिया, तो भगवान भी हमें धन्यवाद देंगे। मैंने तुझे मनुष्य बना करके इस संसार में भेजा, तुमने मेरा यानी गर्भ के अंदर किया हुआ वायदा पूरा कर दिया। जब जीव गर्भ में होता है, दुखी होता है, भगवान को याद करता है, भगवान उसे सहज बाहर निकाल देते हैं, लेकिन माया में फंस करके जीव भगवान को भूल जाता है, भूल करके अनर्गल उल्टे सीधे कार्य करता है और इस संसार में दुख भोगता है। यही उसकी यानी यहाँ फंसने का कारण है, इसी संसार में फंसा रह जाता है, नहीं निकल पाता है। इसलिए अच्छी संगति करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी चर्चा करें, बुरी चर्चाओं से, बुरे व्यसनों से दूर रहें, सत्संग सुने, भागवत सुने, रामायण की कथा सुने, घर में भी रहें तो बचते रहें, सोचते रहें कि मुझसे किसी भी क्षण कोई भी गलत कदम मैं न रख दूं, मुझसे कोई गलत काम मन से, वचन से, कर्म से नहीं हो जाए। इसका उपाय यह है कि भगवान की याद में बने रहें। भगवान की याद में बने रहेंगे, जैसे अर्जुन ने युद्ध भी किया, संसार में भी रहे, हम तुम सब संसार में रहें और भगवान को भी याद रखें, संसार के भी काम करें और भगवान की भी याद करें। अर्जुन ने युद्ध भी किया और मन को श्री कृष्ण के चरणों में रखा, ध्यान मन भगवान के चरणों में है, और अर्जुन ने युद्ध किया और महाभारत का युद्ध जीत लिया।
उसी प्रकार से संसार में रह करके हम संसार के कर्तव्यों का पालन करें, सांसारिक जो भी हमारे कर्तव्य हैं ईमानदारी से उनको पूरा करें, लेकिन भगवान की याद में करें, भगवान को न भूलें। तो ये गीता का उपदेश गीता सार के रूप में भाग 7वां यहाँ पूरा होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलदेव की जय।